As you are all aware, tomorrow there is the formal inauguration of the National Games, which are being hosted by Goa. In this regard, there would be a lot of VVIP movement and also movement of athletes and officials from the Indian Olympic Association and other senior officers, because of which there will be certain traffic diversions. Therefore, it is requested to all citizens of Goa and all visitors to kindly pay attention to the traffic advisory which has been issued by Goa Police. These traffic advisories have also appeared on the social media account of गोवा ट्रैफिक पुलिस, और इसको हमने कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी इसको कैरी किया है। मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन सी जो रोड्स हैं, वो अफ़ेक्टेड रहेंगी और किस समय से किस समय तक अफ़ेक्टेड रहेंगी। ज़्यादातर जो अफ़ेक्टेड ट्रैफ़िक रहेगा जिन सड़कों पे, उसका टाइम पीरियड रहेगा तकरीबन कल शाम, आप अनुमान लगा सकते हैं 5 बजे से लेके करीब रात के 9 बजे तक मूवमेंट उस पे थोड़ी अफ़ेक्टेड रहेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नॉर्थ से साउथ या एयरपोर्ट जाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमने पूरी तरीके से ऐसे प्लानिंग करके रखी है कि जिसको एयरपोर्ट में फ़्लाइट लेना है या जिसको नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा जाना है या साउथ गोवा से नॉर्थ गोवा जाना है, उसके लिए काफ़ी ऑल्टरनेट रास्ते अवेलेबल हैं। आप ये सब डिटेल में जो हमने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू और आपके माध्यम के थ्रू भी हम भेज रहे हैं, आप उसके अंदर इसको देख सकते हैं। फिर भी जो मेन रोड्स जो अफ़ेक्टेड रहेंगी, वो जो आईएनएस हंसा से लेके बिरला टाइटन जंक्शन तक, नेशनल हाईवे 66 का जो पार्ट है वो अफ़ेक्टेड रहेगा, और फिर नेशनल हाईवे 66 में बिरला जंक्शन से लेके सिरोलिन जंक्शन तक का जो रोड है, वो अफ़ेक्टेड रहेगा। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फटोडा के आसपास की जो रोड्स हैं, उसके अंदर ट्रैफ़िक का डाइवर्जन रहेगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं वो कल थोड़ा समय से पहले निकलें, ताकि थोड़ा पहले जाके वो अपनी फ़्लाइट पकड़ सकें, और उनके लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो कोर्तालिम से होते हुए चिकालिम के रास्ते से एयरपोर्ट जाएँ। इस रास्ते पे किसी भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है और स्मूथ रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स। इसके अलावा जो नॉर्थ से साउथ आ रहे हैं और साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, उसके लिए हम एक डिटेल्ड प्रेस में आपको दे रहे हैं एक प्रेस रिलीज़, उसको आप पब्लिसाइज़ करके लोगों को अवेयर करा सकते हैं कहाँ से क्या है। बाकी जो लोग स्टेडियम में मैच देखने आ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट उनसे ये रहेगी कि वो मैक्सिमम नंबर्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। हो सके तो प्राइवेट व्हीकल्स को कम लेके आने की कोशिश करें, ताकि जो मेन वीवीआईपी रूट है उसको हम उस पे मिनिमम ट्रैफ़िक रहेगा, तो उससे ट्रैफ़िक मैनेज करने में पुलिस को आसानी रहेगी। इसके अलावा जो नॉर्मल पब्लिक स्टेडियम में मैच देखने स्टेडियम के अंदर ओपनिंग सेरेमनी देखने आ रही है, उनके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था ऑर्गेनाइज़र्स से बातचीत करके केटीसी बस स्टैंड के अंदर करवाई है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो लोग अपनी व्हीकल्स को मैक्सिमम 4 बजे तक, उस समय तक लाके अपना पार्क कर दें, क्योंकि उसके बाद वो सब रोड्स वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से और उस पे मूवमेंट जो है रिस्ट्रिक्टेड होना शुरू हो जाएगी। तो लार्जली यही था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर बार की तरह, कई बार हमने देखा है नेशनल गेम्स पिछले 5-6 दिन से किसी फॉर्म में चालू है। उससे पहले आयरन मैन और उससे पहले जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का विज़िट हुआ था, तो गोवा के तमाम सिटीज़न्स ने, टूरिस्ट ने गोवा पुलिस का पूरा सहयोग किया था। किसी भी प्रकार से हमें किसी भी लैक ऑफ कोऑपरेशन की महसूस नहीं हुआ, और मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि इस बार भी ऐसा ही होगा, और किसी भी परिस्थिति में अगर कोई जानकारी की कमी है या कोई और है, तो
आप गोवा ट्रैफिक पुलिस या पुलिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको उसकी प्रत्येक जो भी जानकारी है दे देंगे। तरफ से स्मार्ट सिटी का काम भी चालू है, तो जो एक्सटर्नल रोड है वो ब्लॉक किया जाएगा और इंटरनल रोड्स तो ऑलरेडी ब्लॉक है क्योंकि स्मार्ट सिटी की वजह से। तो फिर traffic इसमें स्मार्ट सिटी के लोगों के साथ हमारा कांस्टेंट इंटरेक्शन है और अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है हमारा। हम लोग सेम पेज पे हैं और उन्होंने हमें कुछ डेडलाइंस बता रखी है कि जिस समय तक वो जो इंटरनल रोड्स हैं उनका काम समाप्त कर देंगे और उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का ट्रैफिक में कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम कांस्टेंट उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो भी इश्यूज होता है हम लोग बातचीत के थ्रू रिजॉल्व कर पा रहे हैं। क्या है डेडलाइन और कब तक चलेगा? क्योंकि वो मानते नहीं किसी को, उनका अलग ही दुनिया में काम चलता है। देखिए तो स्मार्ट वैसे- सिटी क्योंकि मेरे अंदर नहीं आता है तो लेकिन आपको डेडलाइन क्या बोला है उन्होंने, कब तक काम खत्म कर रहे हो? मिनिस्टर बोल रहे थे कि काम 2-4 दिन पहले रोकने के लिए बोला था, जब भी अभी चल रहा है काम। जी। तो आपको डेडलाइन कौन सा बताया? हमने- कल तो गेम शुरू हो जाएंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आप गेम्स स्टार्ट होने से पहले कल से शुरू हो जाएंगे, आज तो लास्ट डे मैं है। उम्मीद रखता हूँ कि काम खत्म हो जाएगा उससे पहले तक। आज तो 25 से कल शुरू हो जाएंगे ना क्या? क्योंकि तो आज हो जाना है। इंटरनल रोड में बहुत सारे रोड्स हैं जो कि पूरा फिजाल्को हो जाएगा। फिजाल्को के सामने जी। वाला पूरा रोड ही ब्लॉक किया है उन्होंने। जी पूरा खोद के उसके रखा है। अलावा भी और काफ़ी इंटरनल रोड्स हैं जिसके थ्रू हमने प्लान्स बना रखे हैं ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो किसी रीज़न की वजह से अपना काम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास ऑल ऑल्टरनेटिव रूट्स नहीं है, उसका भी हमने एक तरीके से पंजिम में तो बंदोबस्त ऑप्शन करा नहीं है। पंजिम में उन्होंने ऑलरेडी रोड ब्लॉक किया है, उसमें से पार्किंग का जगह भी जाता जी। है और दूसरी जगह पार्क किया तो आपके पुलिस उस पर एक एक्शन लेते हैं। तो जब आप पार्किंग का जगह निकालते हैं तो दूसरी देखिए जगह इसके जहाँ अंदर मैं तो इतना ही बता सकता हूँ कि अगर ट्रैफिक जैम होगा तो मेरा स्टाफ पूरी तरीके से वहाँ मौजूद है उस जैम को जल्दी खाली कराने के लिए। लेकिन जो काम है वो कब ख़त्म होना चाहिए और कितना होना चाहिए उसकी जानकारी आपको स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ही दे सकती है। मेरा बोलना उस मुद्दे पे ठीक नहीं होगा। जो पार्किंग की प्लेसेस स्मार्ट सिटी के काम के वजह से गए है, उसके अगेंस्ट नया पार्किंग के लिए जगह मिलेगा कि नहीं? क्योंकि प्लेस ही नहीं है पंजिम में। एक रोड पूरा उन्होंने ब्लॉक किया तो उधर का पार्किंग किधर जाएगा? फिर दूसरी जगह लगाया तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो पार्किंग की स्पेस है वो जो सिविक एजेंसीज होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो लेकिन ये एक्शन लेने प्रश्न वाले नहीं है। ट्रैफिक पुलिस रहेंगे जब पार्किंग की दूसरी जगह। अभी समझो वो विशाल का जो आगे वाला रोड है वो दोनों साइड से पूरा बंद है, वहाँ पार्किंग का प्लेस था, वहाँ के लोग दूसरी जगह लगाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस उन पे चालान देंगे उनको। जी। फिर तो आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे क्या? किसको? पुलिस को। नहीं, अगर एक जगह नो पार्किंग डेजिग्नेटेड है बट हम तो वी आर बाउंड बाय लॉ। तो फिर पार्किंग की जगह आपकी सिस्टम ले रही है तो अगेंस्ट में दूसरी जगह देना चाहिए ना, नहीं तो लगाएंगे कहाँ लोग? लेकिन ये सवाल तो आपको सिविक एजेंसी से पूछना चाहिए। लेकिन आपको वो पुलिस को भी बताना चाहिए कि अगर उधर जगह नहीं, नहीं ये मैं सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात कर सकता हूँ। जो मेरे अंडर ही नहीं है चीज़ उसके बारे में मैं कैसे बात करूँ? अब मैं आपसे कोई दूसरे चैनल के बारे में अगर सवाल पूछूं तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं? उसी मैं तरीके से ट्रैफिक पुलिस का ही बोल रहा हूँ। नहीं, तो मैं यही दूसरी बता रहा जगह हूँ। लगाते हैं तो पुलिस एनीवे आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड बट आई हैव टू से अभी डिप्लॉयमेंट हमें लगता है कि और करने की ज़रूरत है तो पुलिस हेडक्वार्टर्स हमें और जगहों से स्टाफ लेके दे देता है। तो स्टाफ की कमी का कोई भी इशू नहीं है, रिसोर्सेज के कमी का भी कोई इशू नहीं है। सरकार ने हमें पर्याप्त आदमी और रिसोर्सेज दे रखे हैं और उसको हम बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेशनल गेम के लिए कुछ किया है ये सर? नेशनल गेम्स के लिए हमें काफ़ी एक्स्ट्रा फोर्स दी गई है, सेंट्रल पूल से दी गई है, पीटीएस स्टाफ दिया गया है और उन सबको आईआरबीएन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब लोगों को मिला के काफ़ी बड़ा डिप्लॉयमेंट है। कल भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके लिए 800 पुलिस, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के अंदर 800 लोगों को हमने लगाया है ताकि गोवा के जो नागरिक है उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। सर आपके पास पर्याप्त तो फोर्स है, फिर भी अभी जो सिग्नल है ना कुछ तो मेन सिग्नल बंद है। कहाँ पे? कॉलेज जाने वाला सिग्नल बंद है, हाँ। मतलब सिग्नल इज ऑफ।
तो इट मस्ट बी सम टेक्निकल रीजन, एग्जैक्टली क्या है रीजन आई डोंट नो, पर टेक्निकल रीजन कोई हो सकता है, कई बार उसके अंदर कुछ फॉल्ट आ जाता है, पर क्या रीजन है वो मुझे पता करना